कि आज का जो हमारा मौजू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये जनाब मैं चाहूँगा बड़ी तफ़सील से आपको सुनना है। हमारे उलमाए दीन हमें बताएंगे, तो आप भी हमारी इस महफ़िल में शामिल रहें। और मैं चाहूँगा कि सर हम आगाज़ करते हैं आज का, जैसे हमारा मौजू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उसके मायने बताएँ वज़ाहत में, ताकि लोगों को एक मरतबा फिर से रिफ़्रेश माइंड हो और वो समझें और इससे बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैर नासिर मुईन। ज़ख़ीरा अंदोज़ी लफ्ज़ तो बहुत खूबसूरत है और कुरानी अल्फाज से माखूज़ लफ्ज़ है और अमल भी मुस्तहसन है। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी बुरी बात नहीं है, हुँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत अच्छी बात है और दीन हमसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तकाज़ा करता है। मगर इस उन्वान पे, जिस उन्वान से ये लफ्ज़ मारूफ़ हो गया है, हुँ, उस उन्वान से दीन हमें उस चीज़ से रोकता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बेसिक जो है, इस्लाम इसकी तशवीक दिलवाता है। हुँ, आप देखेंगे फ़ितरत में अल्लाह ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रखा है। छोटे छोटे हशरातुल अर्ज़ जो है वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अपने लिए जमा करते हैं, वो सारा मामलात उनको जमा करते हैं। अच्छा, करने के बाद इंसान को भी ये फ़ितरत में शामिल है चीज़, लेकिन किस चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए? वो चीज़ जो फ़ना हो जाने वाली है, या उस चीज़ की जो बाकी रहने वाली है? और जो चीज़ बाकी रहने वाली है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो मुस्तहसन है। जो फ़ना हो जाने वाली वो तो है ही फ़ना हो जाने हुँ, वाली। बहरहाल इस हवाले से जो हमारे कसाद बाज़ारी के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, इस्लाम ने उसकी शदीद मुमानत फ़कत नहीं की है, बल्कि उसकी शदीद मज़म्मत की है। बिल्कुल। बल्कि कुरान में यहाँ तक कहा गया कि ये जितना भी ये जो सरमाया गिन गिन के रखते हैं, ये इनकी पीठों पर दागा जाएगा, यानी ये इनके लिए अज़ाब आखरत का सामान बन जाएगा। और माशरे में जो खुर्दो नोश की अशिया हैं, उनको उनके नर्ख पर, और वो मुनासिब नर्ख के जो आजर अजीर की तमाम उजरत को निकालते हुए, और किसान और उसके तमाम मुजारबा मुशारके जो हैं उनको सारे चीज़ों को है अमल पैरा करते हुए कि उसके मुनासिब मुनाफे के साथ जो है वो बेचना, जो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और रसूल खुदा ने बाकायदा ये इक़्तिसाद करके दिखाया है, तिजारत करके बताई है। और चीज़ों को जमा कर लेना, और इसलिए जमा कर लेना, रोक लेना मार्केट से कि लोग जो हैं वो इसके ख़रीदार ज़्यादा बनेंगे तो गाहक ये चीज़ महंगी भी आएगी, ये इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया है। कुरान मजीद में बाकायदा दो भाइयों का तज़किरा है। एक भाई जिसके पास वसाइल थे, जिसके पास बागात थे, जानवर थे, चौपाए थे, दीगर उसके पास वसाइल मौजूद थे। और एक भाई वो जो था खुदा पे तवक्कल करता था, जो कुछ आता था राय खुदा में उस तरह से बांट देता था। तो फिर कुरान मजीद ने दोनों के हालात को, फिर उसके बाद के हालात को बताया कि वो जो दुनिया पे तवक्कुल किए हुए था उसका सारा माल फना हो जाता है, और जो आखिरत पे तवक्कुल किया होता था खुदा उसके माल में बरकत अता फरमाता बेशक, है। और बेशक। यही कि कुरान मजीद इसीलिए असातीरुल अव्वलीन, पहले गुजरे हुए लोगों की फ़कत कहानियाँ नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक हुदन लिल मुत्तकीन की मंज़िल बेशक, है, बेशक, हमारे लिए बेशक। हदायत की मंज़िल है। और कुरान मजीद हमें ये बताता और सिखाता है और खुदा की तरफ मुतवज्जे करता है। और खुदा ने इब्तिदाई कुरान में भी ये फरमा दिया कि साहिबान ईमान की निशानियाँ ये हैं कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो कुछ हम उन्हें अता करते हैं उसको वो जोड़ के अपने ख़ज़ाने में जमा नहीं कर लेते, बल्कि उसको राह खुदा में ख़र्च करते हैं। बहरहाल ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंसान अगर करनी है तो अपने अमाल की करे, अपनी वाह, वाह! नेकियों की बहुत करे। खूब और बात जो कही। राह खुदा में इंसान माशाअल्लाह। बाँट देता है वो उसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। और जिस तरह की एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर सल्लल्लाहु हुआ अलैहि वसल्लम। और उसने कहा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए। तो रसूल खुदा ने उसके लिए दुआ फरमाई। कहा कि तुम्हारे पास क्या माल है, क्या असबाब हैं? कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक ही ऊँट है। एक और उनके सहाबी रसूल खड़े हुए जो उनके जानने वाले थे। कहा, या रसूल अल्लाह ये तो गलत बयानी से काम ले रहा है, इसके पास तो तादाद में इतने हैं। हुँ, तो रसूल खुदा मुस्कराए, तो वो सहाबी रसूल जो इससे पहले दुआ की इल्तिजा कर रहे थे, उनके, या रसूल अल्लाह मेरा एक ही है, चूँकि मैंने एक राह खुदा में दे दिया है। वो जो बाकी है वो तो पिछला वरासत है, वो आज मेरा है, अभी लाज़े बाद वो मेरी विरासत बन जाएगा, वो किसी और में तकसीम हो जाएगा। हुँ। तो बहरहाल ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इस वक्त जो पाकिस्तान के खुद हालात हैं, बिलख़सूस इक़्तिसादी हवाले से, जो माशती हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। और उनको खुदा पे तवक्कुल करते हुए माल को मार्केट में उतार कर, ताकि नर्ख जो है वो रायत पे आएँ और लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रख सकें। बहुत खूब बयान फरमाया आपने अल्लामा साहब। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है तो अपने अमाल की करें, ये बहुत खूबसूरत बात थी, इस बात को याद रखिएगा।